नमस्कार, मैं रविश कुमार। इस वक्त जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 9:49 हो रहे हैं मेरी घड़ी में, उत्तर प्रदेश से कुछ अलग खबरें आ रही हैं। एग्जिट पोल ने जिस तरह से बताया था उससे कहीं ज़्यादा अलग खबर आ रही है। उत्तर प्रदेश के राजनीतिक जानकार, खासकर अयोध्या फैज़ाबाद इलाके के, वे अक्सर मुझसे कहा करते थे कि अयोध्या फैज़ाबाद और उससे सटी आसपास की सीटों पर बीजेपी का प्रदर्शन कमज़ोर पड़ सकता है। और आज जो जिस तरह के रुझान इस वक्त तक आए हैं वो उसी दिशा में जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि 2024 के चुनाव में उत्तर प्रदेश का क्या होगा। लेकिन उससे भी साथ साथ एक बड़ा सवाल यह चल रहा है कि जो बाजार कल इतना इतरा रहा था, आज इतना घबरा क्यों रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी घुलटनियां मारने लगे हैं। उम्मीद है कि जैसे जैसे बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा होगा, इन बाज़ारों में थोड़ी ताकत आएगी। ऐसा लग रहा है कि ये बाज़ार में जो पूंजी लगाई गई है उस पूंजी का इरादा, वो पैसा कहीं ज़्यादा राजनीतिक नज़र आ रहा है। मगर हम उत्तर प्रदेश पर लौट कर आ रहे हैं। 80 सीटें हैं, 80 सीट कम नहीं होती है। भारतीय जनता पार्टी की अब तक की जो भी जीत रही है 2014, 2019 में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा रोल रहा है। क्या इस बार वैसा रोल नहीं रहेगा? तमाम तरह के जोड़ तोड़ से या फिर अपने दम पर नरेंद्र मोदी बहुमत बना लेते हैं, और अगर ये रुझान बना रहता है इस तरह से जो अभी तक 9:45 तक रहा है, देखने को मिल रहा है, तो क्या उस जीत में यूपी अब बीजेपी को के लिए सितारा नहीं रह जाएगा? ये देखना पड़ेगा कि समाजवादी पार्टी 40 से अधिक सीटों पर बढ़त बनाए हुए नजर आ रही थी। इंडिया गठबंधन, जिसमें 35 के करीब सीटें हैं समाजवादी पार्टी की। और ध्यान रखिएगा, जब तक ये वीडियो अपलोड होगा आंकड़े काफ़ी बदल चुके होंगे, लेकिन इस वक्त हम प्रयास कर रहे हैं, हम भी इसी भीड़ में जहां गोदी मीडिया के पास लाखों करोड़ की संपत्ति है, हम आपके ही जनबल के दम पे इनके धन बल से लड़ रहे हैं। तो 7 सीटों पर कांग्रेस आगे नजर आ रही है। 9:45 बजे का रुझान है, बदलाव होता रहेगा। फैज़ाबाद की सीट से भी बीजेपी के लिए इस वक्त अच्छी खबर नहीं आ रही है, लेकिन आसपास की सीटों पर समाजवादी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। सहारनपुर से इमरान मसूद के जीतने की बात पहले से ही कही जा रही थी, वे आगे चलते हुए दिख रहे हैं। मैनपुरी से डिंपल यादव हैं, गाजीपुर से अफजाल अंसारी, नगीना से चंद्रशेखर रावण जो अकेले अपने दम पर लड़ रहे थे वो आगे नजर आ रहे हैं। अमेठी से किशोरी लाल शर्मा आगे चल रहे हैं, स्मृति ईरानी। अगर स्मृति ईरानी किशोरी लाल शर्मा से हार जाती हैं तो ये बड़ी घटना होगी। 2014 में राहुल गांधी से हार गई थी, फिर भी नरेंद्र मोदी ने उन्हें मंत्री बनाया था, लेकिन इस बार उनके लिए अमेठी से हारने के बाद मंत्रिमंडल में जगह बनाना मुश्किल होगा, क्योंकि वैसे भी मंत्रालयों में देखे तो उन्हें पहले बड़ा मंत्रालय मिला, काफ़ी महत्वपूर्ण, फिर धीरे धीरे मानव संसाधन से कपड़ा मंत्रालय में आई और फिर एक दूसरे मंत्रालय में आ गई। तो मंत्रालय के भीतर ही उनका क्रम जो है घटता चला जा रहा है। इस बार शायद हो सकता है कि उनकी जगह कंगना रनौत को मिले और वो एक नया चेहरा बन जाएं, जो अगर जीत गई तो। रायबरेली से राहुल गांधी भी आगे चलते हुए बताए गए। धर्मेंद्र यादव आजमगढ़ से आगे हैं। कैराना से सपा की इकरा हसन आगे चल रही हैं। तो क्या इस बार ये हो सकता है कि बीजेपी कहीं और से जीते, भरपाई कर ले, मगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में ना जीते, जहां राम मंदिर को लेकर बीजेपी ने इतना निवेश किया, घर घर झंडा फहराया, प्रसाद बांटा, लोगों को पहुंचाया गया मंदिर से, और इसका क्या असर नहीं हो रहा है। अगर ये असर नहीं हो रहा है तो ये बड़ी घटना है, बड़ी खबर है इस चुनाव की, कि उत्तर प्रदेश की जनता राम मंदिर, वो ज़रूर उनकी आस्था है, ये नहीं समझना चाहिए कि राम मंदिर के वोट पर नाम पर वो वोट नहीं दे रही है तो उसकी आस्था नहीं, उसकी आस्था है, मगर वो अपने विवेक का इस्तेमाल कर रही है, वो धर्म की आंधी में नहीं है। ये इस वक्त के रुझान से हैं। पर अगर राम मंदिर का इतना बड़ा प्रभाव होता तो बीजेपी शुरू से ही 80 सीटों पर उसका सितारा बुलंद नज़र आता। तो इस तरह से अगर नरेंद्र मोदी सरकार बनाते हैं, तमाम एग्जिट पोल में
उनके ही बनाने की संभावना ज़्यादा बताई जा रही है। हालांकि इस वक्त तक इंडिया गठबंधन भी कमज़ोर नज़र नहीं आ रहा है, सरकार बनाने की स्थिति में तो नहीं नज़र आ रहा है, पर यह अच्छी बात है कि विपक्ष मजबूत हो, उसकी आवाज़ हो। अगर विपक्ष मजबूत होगा तो जनता हमेशा मजबूत रहेगी, अगर विपक्ष के पास शक्ति होगी तो जनता के पास शक्ति होगी। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री का वो बयान बहुत ही खराब और गैर लोकतांत्रिक है कि इस बार नेता विपक्ष का पद भी नहीं मिलेगा। उन्हें यह कहना चाहिए कि संख्या कोई भी हो, हम बिना नेता विपक्ष के हम काम नहीं करेंगे लोकतंत्र में। हम तीसरी बार अगर जीतने जा रहे हैं तो नेता विपक्ष होना चाहिए। पर बड़ी खबर यह है कि बीजेपी उत्तर प्रदेश में क्या करेगी। देखिए 9:40 में वाराणसी में नरेंद्र मोदी भी कुछ समय के लिए पीछे चले गए। अजय राय एक दिलचस्प उम्मीदवार हैं। कोई भी उम्मीदवार जानते हुए भी कि उसकी हार तय है, प्रधानमंत्री के खिलाफ लड़ने नहीं जाएगा। पर इस मामले में अजय राय की दाद देनी चाहिए कि उन्होंने तीसरी बार, 2 बार हार चुके हैं, तीसरी बार दांव लगाया है। तो इस मामले में वो जीतें या हारें, उम्मीदवारों की हिम्मत के हिसाब से अजय राय उत्तर प्रदेश के एक बड़े उम्मीदवार हैं कि वो तीसरी बार हार का सामना करने गए। और अगर जीत गए तो ऐसा तो होगा नहीं, लेकिन फिर भी जिन चैनलों पर ये चला तो लोगों ने बहुत हैरानी से देखी है। जब तक हम अपना 9:55 9:49 से हमने शुरू किया था, अब इंडिया गठबंधन 41 सीटों पर आगे है, तो 40 से 41 हो गया। अब देखते हैं कि वीडियो अपलोड होता है, आपके सामने जाता है तो उत्तर प्रदेश में क्या होता है। क्या उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने जितना निवेश किया राम मंदिर के पूरा जनवरी का महीना जिसमें आप तमाम मुद्दों को डिस्कस कर सकते थे, केवल मंदिर का प्रसारण किया गया। तो क्या मंदिर का डिविडेंड मिल रहा है? शेयर बाजार में कल जिन्होंने पैसा लगाया होगा, कितना बना लिया और कितनों के डूब गए, ये तो अलग कहानी सामने आएगी। मगर उत्तर प्रदेश की कहानी 2024 की में एक बड़ी कहानी लिखती नजर आ रही है। नमस्कार, मैं रविश कुमार।